एपिसोड 231 ऑर्लैंडो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जियान था ना, वो हमारे मास्टर याओ लाओ के पुराने दुश्मन बोला जाए तो बुरा सोचने वाले को हमारा जियान वहाँ पर पकड़ लेता है, जिसका नाम याओ वांगिंग होता है, और उसकी गर्दन दबाने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक लाल बालों वाला बुड्ढा आ जाता है और वो हमारे जान से माफी वगैरह मांगने लगता है। और वहीं हमारे जान चलता है तो मास्टर याओ लाओ की ओर देखने लगता है और सभी के सभी लोग एकदम मास्टर याओ लाओ की ओर देखने लगते हैं। और अब आगे अब इतने में हमारे मास्टर याओ लाओ को बताया जाता है, जो कि एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे और चुपचाप जियान को अपनी ओर घूरता हुआ देख रहे होते हैं। मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं। अब इतने में मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि चूंकि एल्डर वान हून, पता नहीं क्या नाम है, वान हून शायद यही होगा, ठीक है, जब वो स्वयं यहाँ पर आकर इस मामले को सुलझाने के लिए कह रहे हैं तो मैं भला उनकी बातों को कैसे नकार सकता हूँ। और भाई साहब यह कहकर मास्टर याओ लाओ मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि मास्टर याओ लाओ ये बात इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि मास्टर याओ लाओ ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर याओ वान गुई को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर याओ क्लैन के घूसड़ बुड्ढे भी हैं। और अगर जान ने याओ क्लैन के किसी बुड्ढे को मार दिया ना तो इससे भविष्य में जान को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं कि अब जब सामने वाली पार्टी स्वयं झुकना चाहती है तो हमको भी झुककर इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मास्टर याओ लाओ वान गुई के पीछे हटने पर जियान से भी पीछे हटने की कह देते हैं, बोला जाए तो स्वयं भी पीछे हट जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ एक कहते हैं ना, तो जो लाल बालों वाला यहाँ पर बुड्ढा था ना, वो यहाँ पर मन में कुछ सोचने लगता है कि अगर उस समय उसने याओ क्लैन के बीच वाले मामलों पर ध्यान दिया होता तो शायद याओ चैन क्लैन से बाहर नहीं निकाला जाता और याओ चैन याओ क्लैन में भी जैसे उसने जियान को शिष्य बनाया है ना और जियान को इतना पावरफुल बना दिया है, ऐसे ही याओ क्लैन में भी किसी शिष्य को इतना ही पावरफुल बना देता। हालांकि ये बात सोचते समय बेचारे इस बुड्ढे को अफसोस तो होता है, लेकिन भाई अब अफसोस की तो कोई दवाई नहीं होती, इसलिए बेचारा अफसोस कर रह जाता है। अब क्या कहें भाई, जब चिड़िया चुग गई खेल। लेकिन यार मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ गई है। वो कहते हैं कि हीरोज जन्म नहीं लेते बल्कि किस्मत और मेहनत से बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने गलत कह दिया, खैर कोई नहीं, वीडियो को आगे करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लाल वालों वाला बुड्ढा एक कहता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो जो अभी तक उसके हाथ में याओ वान गुई था ना, उसे एक तरफ फेंक देता है। जैसे अपन चिप्स खाने के बाद चिप्स की पुड़िया फेंकते हैं ना, ऐसे ही हमारा जान याओ वान गुई की गर्दन पकड़कर एक तरफ फेंक देता है और इस लाल बालों वाले बुड्ढे की ओर मुड़ता है और उसे कहने लगता है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारा ओहदा, बोला जाए तो तुम्हारी पावर मेरे मास्टर से ज्यादा है और मेरे मास्टर कमजोर हैं, क्योंकि भले ही मेरे मास्टर कमजोर हों लेकिन उनका जो स्थान पोलन स्टार पवेलियन में और मेरी हेवनली अलायंस में है ना, वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। इसलिए तुम्हारे इन बुड्ढों को अपने काबू में रखना कि वो मेरे मास्टर और मेरी बेइज्जती बिल्कुल भी ना कर पाए। और भाई साहब ये बात कहते समय हमारा जान एकदम मतलब कि बोले जाए तो एकदम जहर लग रहा था, ठीक है। और यहीं ये नीले बालों वाला बुड्ढा भी समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है, कि जान कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है लेकिन उसके गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारा जान यही कहना चाहता है, ठीक है, सीधे सीधे। हालांकि जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो यहाँ पर ये लाल बालों वाला बुड्ढा अच्छी तरह से समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है। अब इतने में लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि जान जे याओ वान गुई है ना, ये बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज का है, बोला जाए तो इसका दिमाग खराब है एकदम, इसके दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, बोला जाए तो अनाप शनाप बोल जाता है। अब जैसे ये लाल बालों वाला बुड्ढा यहाँ पर याओ वान गुई की ओर देखकर कहता है ना, तो यहाँ पर याओ वान गुई का एकदम चेहरा बदल जाता है। लेकिन अब इतने में लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और इसके हाथ हिलाते ही इसके हाथों से कुछ शक्तियां निकलती हैं और यहाँ पर हमारे जान ने जिन जिन बंदों को जख्मी किया था ना, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत ठीक हो जाती हैं। अब ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो जिन जिन लोगों ने मास्टर याओ लाओ की बेइज्जती की थी ना, उन्हें सजा सुना देता है कि तुम्हें 10 साल के लिए इस माउंटेन में ही रहना है, बोला जाए तो एक पहाड़ है, इसी के अंदर रहना है और यहाँ की पत्तियां और मतलब की इस माउंटेन का सुरक्षित करना है, मतलब की सुरक्षा करनी है, यहाँ की जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना है। अब भाई साहब जैसे ये लाल कलर का बुड्ढा, बोला जाए तो लाल बालों वाला बुड्ढा ये कहता ही है, तभी यहाँ से 8-10 बंदे प्रकट होते हैं और यहाँ पर उन सभी लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं जिन्होंने मास्टर याओ लाओ की बेइज्जती की थी। अब यहाँ का सारा मामला एकदम रफा दफा करने के बाद लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब हमें याओ क्लैन की सेरेमनी की ओर आगे बढ़ना चाहिए, बोला जाए तो चलना चाहिए। अब भाई साहब यह कहकर ये बुड्ढा चलता है तो आगे आगे चलने लगता है और भाई यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे थे ना, वो इस लाल बालों वाले बुड्ढे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ से जाने वाले
होते हैं ये लाल बालों वाला बुड्ढा और हमारा जान और मास्टर यालाओ और बाकी के लोग। इतने में ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो हमारी जान की ओर देखकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम पिल टावर के चैंपियन रह चुके हो। बोला जाए तो पिल कंपटीशन के पिल टावर के चैंपियन रह चुके हो। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे याओ क्लैन में किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हो किसी भी गोली को बनाने में। अब भाई साहब ये लाल बालों वाला बुड्ढा यह कहकर अपने बाकी बुड्ढों के साथ यहाँ से उड़कर चला जाता है। हालांकि इस बुड्ढे की लास्ट बातों को सुनकर हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। हमारा जान समझ जाता है कि इस बुड्ढे की अभी अभी जो उसने बेइज्जती की है ना, शायद ये बुड्ढा एल्पनिक के जरिए उससे बदला लेना चाहता है। जब हमारे जान ये सोचता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और मास्टर याओलाओ की ओर देखने लगता है और यही मास्टर याओलाओ भी समझ जाते हैं कि जान क्या सोच रहा है। दोनों आपस में मतलब कि दोनों आंखों में बातचीत करते हैं और जहाँ से लाल बालों वाला बुड्ढा उड़कर गया था ना, वहीं से हमारे मास्टर और जान भी उड़ती हुई चली जाती हैं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ मतलब कि बहुत बड़ा मैदान था और इस मैदान पर कुछ खूबसूरत कुर्सियां रखी हुई थी और बाकी बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर तरह तरह के आदमी लोग बैठे हुए थे। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है और मास्टर याओलाओ को भी बताया जाता है जो कि कुर्सियों पर बैठने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो हमारी जान और मास्टर याओलाओ से मना कर देता है कि आपके लिए ये जगह नहीं है, आपके लिए एक स्पेशल जगह है। अब भाई साहब यह कहकर ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो हमारी जान और मास्टर याओलाओ को स्पेशल जगह पर बैठाने के लिए ले जाता है और यहीं मास्टर याओलाओ और जान चलते हैं तो स्पेशल जगह पर बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जान से बातचीत करने लगते हैं कि हमें याओ क्लैन में इतनी इज्जत इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम पोलन स्टार पवेलियन बोला जाए तो हेवनली अलायंस की ओर से यहाँ पर आए हैं और मेरे ख्याल से हेवनली अलायंस की जितनी पावर है ना उतनी ही पावर मेरे ख्याल से याओ क्लैन की है। एक प्रकार से माना जाए तो अगर हेवनली अलायंस याओ क्लैन से लड़ती है ना तो मेरे ख्याल से हेवनली अलायंस ही जीतेगी, इसलिए याओ क्लैन के बुड्ढे हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को भी बताया जाता है जो कि हमारे जान और मास्टर याओलाओ को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी था जो कि मास्टर याओलाओ को देखकर कह रहा था कि ये याओ चैन है ना, मैंने इनके बारे में सुना है कि ये एक समय में याओ क्लैन के ही मेंबर थे लेकिन किसी गलत फहमी के कारण याओ चैन को याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे ख्याल से आज याओ क्लैन पछता रहा होगा याओ चैन को याओ क्लैन से बाहर निकालने पर। अब इतने में यहाँ पर हमें और भी बुड्ढों को बताया जाता है जिनके बीच में ये लाल बालों वाला बुड्ढा बैठा हुआ था और तो और ये सारे के सारे याओ क्लैन के बुड्ढे होते हैं और ये घूर घूर कर मास्टर याओलाओ को देख रहे होते हैं। हालांकि ये बुड्ढे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि जो मास्टर याओलाओ का ओहदा है ना वो शायद याओ क्लैन के लीडर के बराबरी हो गया है अब, क्योंकि हेवनली अलायंस की पावर याओ क्लैन के बराबरी हो गई है। इसलिए बुड्ढे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि अब वो याओ चैन के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने बदतमीजी की तो शायद उनकी बदतमीजी का खामियाजा पूरी याओ क्लैन को भुगतना पड़ेगा। अब इतने में हमें दोबारा से मास्टर याओलाओ को बताया जाता है जो कि इन सबको देखकर थोड़ा बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान एक कंपटीशन होने वाला है ना, यहाँ पर जो प्रतियोगिता होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि याओ क्लैन की प्रतियोगिता एल्पनिक के मामले में सेंटर फ्लेम में बोला जाए तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खास मानी जाती है और जो भी बंदा इस प्रतियोगिता को जीतता है ना उसे सेंटर फ्लेम से का सबसे पावरफुल एल्पनिक माना जाता है, बोला जाए तो दवाई बनाने वाला माना जाता है। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ ये कहते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो मास्टर याओलाओ की ओर देखकर कहने लगता है कि मास्टर मुझे नाम में और उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर याओ क्लैन को उसकी औकात बताने के लिए आया हूँ कि उन्होंने आज से बरसों पहले जिस बंदे को याओ क्लैन से भगाया था ना उनकी वो सबसे बड़ी गलती थी। मैं याओ क्लैन को बता देना चाहता हूँ कि मेरे टीचर इस दुनिया के सबसे बेस्ट एल्पनिक हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान ये कहता है ना तो मास्टर याओलाओ आसमान में देखने लगते हैं और यहाँ पर सोचने लगते हैं। हालांकि मास्टर याओलाओ की आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी आ जाते हैं हमारी जान की ये वाली बात सुनकर और मास्टर याओलाओ मन में सोचने लगते हैं कि हेवंस ने बोला जाए तो हेवंस ही कहेंगे, ठीक है, हेवंस ने जान के रूप में उन्हें एक और मौका दिया है इस दुनिया में अपने आप को साबित करने का और तो और हेवंस ने उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट दिया है जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत और मन में सोचने के बाद अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो एकदम सीरियस हो जाते हैं और हमारी जान को समझाने लगते हैं कि जान भले ही तुम एल्पनिक के मामले में सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गए हो लेकिन फिर भी तुम इस प्रतियोगिता को इतनी आसानी से नहीं जीत सकते क्योंकि यहाँ पर जो
जो भी एल्पनिक हिस्सा लेंगे ना वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट एल्पनिक होंगे। बोला जाए तो एकदम टॉप लेवल के एल्पनिस्ट होंगे। अब यहाँ पर मास्टर याला और हमारे जान ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी आसमान में बिजली कड़कती है और सफेद बादल छा जाती हैं। अब इतनी में इन सफेद बादलों से एक दाढ़ी वाला बुड्ढा निकलकर बाहर आता है, जो कि एकदम तंदुरुस्त लग रहा होता है। अब जैसे ये बुड्ढा बाहर निकलकर आता है ना, तो यहाँ पर एकदम एक आवाज गूंजती है कि याओ क्लैन के लीडर पधार रहे हैं। अब जैसे ये आवाज गूंजती है ना, तो हमारा जान ऊपर आसमान में दिखने लगता है। अब जैसे हमारा जान याओ क्लैन के लीडर को दिखता है तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि याओ क्लैन के लीडर की पावर, जो याओ क्लैन का बुड्ढा था ना, वो लाल बालों वाला, उससे भी ज्यादा लग रही होती है। अब इतने मास्टर याओ चलते हैं तो हमारी जान को समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि इसका नाम याओ दान है और ये याओ क्लैन का लीडर है। मेरे ख्याल से इसकी पावर डाउ शेंग के 7 स्टार के करीब होगी। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर मास्टर याओ की बात सुनता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि एनसियंग जो भी क्लैन है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। अब इतने में हमें याओ दान मतलब कि याओ क्लैन के लीडर को बताया जाता है, जो कि सभी ओर देख रहा होता है घूर घूर कर। अब इतने में उसकी नजर हमारे मास्टर याओ पर पड़ जाती है। अब जैसे वो मास्टर याओ को घूर घूर कर देखता है ना, तो उसके मन में एकदम अजीब से ख्याल आने लगते हैं। हमारा जान जैसी याओ दान को मास्टर याओ को घूरते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तुरंत हाथ हिलाते अपने बगल में डीमन पपेट को खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारा जान समझता है कि अगर याओ दान उन पर हमला करे या फिर किसी कारण से मास्टर पर हमला करे तो मास्टर को बचाने के लिए हमारा जान एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब जैसे याओ दान हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो मन में थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसे अफसोस भी हो रहा होता है कि उसने आखिरकार याओ चैन को अपने क्लैन से बाहर क्यों निकालने दिया। अगर वो उस समय थोड़ा सा ध्यान देता तो शायद आज हमारे याओ क्लैन में भी एक पावरफुल वॉरियर तैयार हो गया होता, जो शायद भविष्य में इस द्वीप की कॉन्टिनेंट पर राज करता। हालांकि यहाँ पर याओ दान मतलब याओ क्लैन का लीडर हमारे मास्टर याओ की ओर देखकर कह देता है कि याओ चैन, हम शायद उस समय गलत थे। अब भाई साहब यह कहकर याओ क्लैन का लीडर चलता है, तो यहाँ से उतरकर अपनी सीट पर बैठने के लिए चला जाता है। अब याओ क्लैन का लीडर सीट पर बैठने के लिए जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि याओ दान, तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो। और भाई साहब ये आवाज आती है, तभी यहाँ पर चारों तरफ एकदम औषधियों की खुशबू फैल जाती है और यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है, जिसका नाम होता है शेंग डोंग, शेंग डेंग, पता नहीं क्या है, शेंग डेंग, शेंग डोंग भी कुछ सकता है, ठीक है, गलती से। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है तो हम इस बुड्ढे को देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लग रहा है, और इसके हाथ में एक छड़ी है, और उस छड़ी मतलब कि जो इसके हाथ में छड़ी है ना, उससे औषधियों की गोलियां सॉरी मतलब कि औषधियों की खुशबू निकल रही है। और एक छड़ी है ना, जैसे हमारा जान किसी बोतल में गोली रखता है ना, उन्हीं बोतलों से ये छड़ी बनी हुई है, और ये छड़ी बहुत ही ज्यादा खास लग रही है। अब जैसे यहाँ पर शेंग डेंग प्रकट होता है ना, तो शेंग डेंग चलता है तो चारों तरफ देखने लगता है घूर घूर कर। इतने में उसकी नजर हमारे जान और मास्टर याओ पर पड़ती है। अब जैसे शेंग डेंग हमारे जान को देखते आए ना, तो वो हमारे जान को देखते ही हमारी जान की पावर का पता लगा लेता है कि एडवांस लेवल, सच में मैं कुछ सालों के लिए यहाँ से सेंटर फ्लेम से गायब क्या हुआ, सेंटर फ्लेम में नए नए चेहरे आ गए हैं। और भाई साहब जैसे हमारा जान अपनी ओर देखते हुए शेंग डेंग को ये कहते हुए सुनता है ना, तो हमारे जान चलता है तो तुरंत खड़ा होकर शेंग डेंग को ग्रीट करने लगता है कि नमस्ते एल्डर, मेरा नाम जान है। और यहाँ पर शेंग डेंग ने अभी हाल जो हमारी जान की ओर देखकर कहा है ना, वो ये कहना चाहता है कि हमारे जान की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो एडवांस लेवल पर पहुंच गई हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इन सभी के बीच ऐसी बातचीत चली रही होती है और सभी के बीच एकदम खुशहाली का माहौल होता है। इतने में यहाँ पर काला धुआं फैलने लगता है। बोला जाए तो एक तरफ से काला कोहरा आने लगता है और पलक झपकती चारों तरफ एकदम काला धुआं छा जाता है और इस काले धुएं से एक बंदा प्रकट होता है। और भाई साहब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो पहले तो यहाँ पर आते ही जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद याओ दान बोला जाए तो याओ क्लैन के लीडर की ओर देखता है और कहता है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि याओ दान इस बात से उदास नहीं होंगे। और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर जो बंदा आया है ना, वो जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में हमें याओ दान को बताया जाता है, जो कि इस काले कलर के बंदे सॉरी काले कोरे वाले बंदे को देख रहे होते हैं। अब इतने में याओ दान चलते हैं तो इससे कहने लगते हैं कि हुंजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर किसने न्योता दिया है तुम्हें यहाँ पर आने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। अब इतने में हमें हमारे मास्टर याओ को बताया जाता है, जो कि हुंजी को देखकर बोला जाए तो होलो सोल के इस बंदे को देखकर सॉरी हून क्लैन के इस बंदे को देखकर एकदम शांत हो जाती हैं। हमारे जान भी मास्टर याओ को शांत होता हुआ देखकर हमारे जान चलता है तो मास्टर याओ से पूछने लगता है कि मास्टर क्या हुआ। अब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर मास्टर चलते हैं तो जान को बताने लगती हैं कि मैंने तुम्हें कुछ समय पहले छोटे पिल टावर का एक किस्सा सुनाया था कि पिल टावर के मतलब कि छोटे पिल टावर में एक होलो सोल के बंदे ने ट्रेनिंग ली थी और वो अपनी जब पूरी ट्रेनिंग खत्म करता है तो वो अपने ही मास्टर को मारकर भाग जाता है। तो ये हुंजी है ना, ये वही बंदा है जिसने छोटे पिल टावर के लीडर को मार डाला था। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि भला ये यहाँ पर क्यों आया है। ऐसा लगता है कि हून क्लैन कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए शायद उसने इस बंदे को यहाँ पर मिलाया है।
सॉरी बिजाया है। अब जैसे हमारे जान मास्टर यावलाओ की बात सुनता है ना तो वो भी चलता है तो मास्टर यावलाओ से कहने लगता है कि मास्टर ये हून क्लैन से है और हून क्लैन से मेरी पहले ही दुश्मनी है, इसलिए अगर मौका मिला तो मैं इसे मार डालूंगा और अगर मैं इसे मारने में कामयाब रहा तो शायद हम हून क्लैन को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान एक कहता ही है तो मास्टर यावलाओ चलते हैं तो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि जान इसे मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी काबिलियत है ना, बोला जाए तो इसके अचीवमेंट है ना, क्या कहते हैं वो है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शायद छोटे पिल टावर के लीडर ने इसे शिष्य बनाया था और तो और ये कई सालों से गायब भी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी पहले से जो एल्पनिक शक्तियां है ना, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होंगी। इसलिए जान तुम्हें कोई भी कदम को उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। अब जैसे हमारे जान मास्टर यावलाओ की बात सुनता है ना तो वो अपना सिर हिलाता है। अब इतने में हमें दोबारा से याओ दान को बताया जाता है जो कि उस लाल बालों वाले के साथ थोड़ा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर याओ दान बोला जाए तो याओ कबीले के लीडर बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हून कबीला बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और याओ कबीले का रिश्ता हून कबीले से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हून कबीले के लोग हैं ना वो हमेशा से ही याओ कबीले के लोगों की आत्माओं के पीछे पड़े रहती हैं। इसलिए याओ कबीले का लीडर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है हून कबीले के मेंबर के यहाँ पर आने के कारण। हालांकि इन दोनों बुड्ढों के बीच और भी बात होती है, मतलब कि उस लाल बालों वाले और याओ क्लैन के लीडर के बीच, दोनों की बुड्ढी के बीच और भी बातें होती हैं कि हून कबीले से हमें पहले से ही खतरा है, क्योंकि सी कबीला और लिंग कबीला के गायब होने के पीछे हून कबीला या फिर गु कबीला दोनों में से कोई एक है। इसलिए यहाँ पर जो याओ क्लैन का लीडर है ना वो हून कबीले के इस मेंबर्स है जिसका नाम हून सी है ना, वो सावधानी रख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हून सी यहाँ पर ये महसूस करता है कि याओ क्लैन का लीडर उसका स्वागत नहीं कर रहा है तो हून सी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि याओ क्लैन अपने मेहमानों का स्वागत ठीक से नहीं करना जानता, इसलिए शायद मेरे यहाँ पर आने से वो इतना उदास हो गया है। अब जैसे याओ क्लैन का लीडर ये सुनता है ना याओ दान तो वो चलता है तो हुनसी की ओर देखकर कहने लगता है कि हुनसी हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि हम हून कबीले और गु कबीले से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर आने से मुझे शक महसूस हो रहा है कि सी कबीला और लिंग कबीले के पीछे गायब होने का तुम्हारे ही हाथ है। अब जैसी हून सी यहाँ पर याओ दान की ऐसी बातें सुनता है ना तो हून सी चलता है तो याओ दान से कहने लगता है कि याओ दान तुम्हारे दिल में जो शक है ना उसे ही तो आज मैं खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भाई साहब इसकी बातों को तुम समझ रहे हो ना, खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मतलब कि बंदा एकदम खुलेआम चुनौती दे रहा है समझदार को। ठीक है, लेकिन याओ क्लैन का लीडर समझ नहीं रहा है। खैर कोई नहीं, आगे सुनो। अब इतने में यहाँ पर चलता है तो हुनसी कहने लगता है कि मुझे एल्पनिक में बहुत ही ज्यादा शौक है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एल्पनिक करना, इसलिए मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि जो भी बंदा याओ क्लैन का ये एल्पनिक जीत जाता है ना उसे इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में सबसे महान एल्पनिक माना जाता है। और भला कौन इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में महान एल्पनिक नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर इस एल्पनिक को सीखने के लिए या फिर इस कंपटीशन को जीतने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब जैसे यहाँ पर हुनसी ये कहता है ना तो यहाँ पर याओ दान चलता है तो हुनसी से कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना है या फिर अपनी एल्पनिक लेवल को सुधारना है तो इस पर तो तुम अपने आप पर ही विश्वास कर सकते हो, तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि याओ क्लैन अभी भी इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में तुम्हें फेमस कराने के लिए अभी भी इतना काबिल नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जैसी भाई साहब याओ क्लैन का लीडर कहता है ना तो यहाँ पर हुनसी चलता है तो एक पल के लिए सोचने के बाद याओ क्लैन के लीडर से कहने लगता है कि ठीक है मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दोगे तो मुझे इस कंपटीशन का टाइटल दे दो, बोला जाए तो इसकी टोपी दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जैसे हुनसी ये कहता है ना तो याओ क्लैन का लीडर चलता है तो एक पल सोचने के बाद कहने लगता है कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें वो टोपी कभी भी नहीं मिल सकती और जब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि तुम इस याओ क्लैन के कॉम्पिटिशन में जीत नहीं जाते। ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की या फिर याओ क्लैन की किसी भी नियम को तोड़ने की हिम्मत की तो मैं स्वयं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। अब जैसे हुनसी यहाँ पर याओ क्लैन के लीडर की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और इसकी मुस्कुराहट में हम महसूस कर सकते हैं कि मानो यहाँ पर शायद ये रुकना चाहता है और ये अपने मिशन में कामयाब हो गया है, मतलब कि ऐसी मुस्कुराहट दे रहा होता है। अब जैसे याओ दान एक कहता है ना, याओ क्लैन का लीडर एक कहता है ना तो याओ क्लैन के लीडर के पास कुछ आसपास के बुड्ढे थे, वो याओ क्लैन के लीडर से कहने लगती हैं कि लीडर आप एक क्या कर रहे हो, आपको पता है ना कि हून क्लैन के मेंबर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये हमें खतरा पैदा कर सकता है। अब जैसे याओ क्लैन का लीडर आसपास के बुड्ढों की बात सुनता है ना तो वो इन्हें समझा देता है कि चिंता न करें, अगर कुछ होगा तो मैं स्वयं आगे जाकर सब कुछ संभाल लूंगा और ये हुनसी यहाँ पर आया है ना इसे मार डालूंगा। अब भाई साहब याओ क्लैन के लीडर की ऐसी बातें सुनकर आसपास के बुड्ढे है ना वो भी एकदम शांत हो जाते हैं। अब इतने में हुनसी चलता है और वो आगे बढ़ता है और वो कुर्सियों पर बैठने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी
उसकी नजर अचानक हमारे जान और मास्टर याओलाओ पर पड़ जाती है। अब जैसे ही वो मास्टर याओलाओ को दिखता है ना, तो वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि याओ चैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। इतने में जब हुनसी चलता है तो उसकी नजर हमारे जान पर भी पड़ जाती है और वो जान को देखकर कहने लगता है कि जान, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, भले ही मैं हून क्लैन के सबसे अंदरूनी हिस्से में रहता हूँ, फिर भी वहाँ तक तुम्हारी खबर मुझ तक पहुँची गई। तुम सच में हून क्लैन में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हो फिलहाल के लिए जान। अब भाई साहब हुनसी ये कहता है। इतने में अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो भी हुनसी से कहने लगते हैं कि फेमस होने की बात आती है तो हुनसी तुमसे ज्यादा फेमस तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपने गुरु को ही मार डाले। और भाई साहब जब मास्टर याओलाओ कहते हैं ना, तो हुनसी जो एकदम शांत था और उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी ना, मास्टर याओलाओ के इन शब्दों को सुनकर उसका खून एकदम खौल उठता है। हालांकि वो फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और मास्टर याओलाओ की बातों को सुनकर उनसे कहने लगता है कि याओ चैन, क्या तुम्हें लगता है कि जब हमने तुम्हें पकड़ा था तो हम तुम्हें मार नहीं सकते थे? वो क्या है ना कि मेरी नजर तुम पर थी और मैं ही था हून कबीले में जो तुम्हें हून कबीले में शामिल करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी आत्मा का उपयोग नहीं किया गया था, वरना अगर मैं चाहता उस समय तो मैं तुम्हें वहीं पर मरवा देता और तुम यहाँ पर इस दिन को देखने के लिए जिंदा ही नहीं होते। और भाई साहब यह कहकर हुनसी एकदम मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में हुनसी चलता है तो और भी कहता है कि रही उस पिल टावर के लीडर की बात, तो वो एक नंबर का बेवकूफ था, उसे मैंने कभी अपना गुरु समझा ही नहीं, तो मैं किसी भी गुरु को धोखा कैसे दे सकता हूँ। और भाई साहब यह कहती ही हुनसी के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हुनसी चलता है तो हमारी जान की एकदम आंखों में आंखें डालकर कहता है कि जान, तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा समय और है और फिर हमारा हून क्लैन बताएगा कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि अब बहुत जल्द हेवनली अलायंस को हून क्लैन नष्ट कर देगा और तुम सबको पकड़कर एकदम कैद कर लेगा। अब भाई साहब हुनसी ये कहता ही है तो मास्टर याओलाओ गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इतने में हमारा जान को भी बताया जाता है जिसके चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अब हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो उसके बगल में डीमन पपेट था ना, वो तेजी से हुनसी पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। और फिर क्या इसी हमला मतलब कि आगे जाने के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।